हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों का मंथली एग्जाम चल रहा है और सभी बच्चों का डिमांड था कि सर आप हिंदी का जो है क्वेश्चन पेपर दीजिए हम लोगों को और उसका आंसर की के साथ दीजिएगा। तो फाइनली आप लोगों के लिए जो हिंदी का जो ओरिजिनल पेपर है फाइनली लेकर के आ गए हैं। जैसे कि आप लोगों को जितने सारे सब्जेक्ट का हम दिए वो जो है बिल्कुल जेन्युइन था और रियल था जो उसी तरह जो है हम आपको अभी ये जो है ओरिजिनल पेपर हिंदी का लेकर के आ गए हैं। और आपको बता दें इसमें जो हम लोग यानी सब्जेक्टिव विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये जो है तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए, अगर आप लोग आर्ट्स कॉमर्स साइंस यानी तीनों स्ट्रीम से हैं तो ये तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है मतलब एक एक आंसर की को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यही आपका ओरिजिनल पेपर है, ये आईएससी एंड आईकॉम एंड आईए तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपका दिखा रहा है ना, कक्षा 12th मासिक परीक्षा सितंबर 2023। ठीक है, ये जो आपका इस तरह का पेपर, तो आप लोग तो खुद एग्जाम दिए तो आपको खुद नजर ही आ रहा है कि इस तरह का यही पेपर होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बिल्कुल हूबहू यही आपका पेपर देखने को मिलेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं इसका सब्जेक्टिव प्रश्न को जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ, आप लोग देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम लोग जो है इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आप लोग बिल्कुल इसको नोट करते चलेंगे, काफी यहाँ से आपको हेल्प होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देख पा रहे हैं आप लोग ये जो आपका यानी सब्जेक्टिव पेपर जो है आप लोगों का है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं इसमें पहला जो आपका सब्जेक्टिव में जो दिया हुआ है। ठीक है, ये खंड ब में जो आपका देखने को मिलेगा, तो उसमें क्या देखने को मिलेंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है आपको निबंध लिखना है। ठीक है, यहाँ आपका जो है कितना दिया हुआ है, चार दिया हुआ है। इन चार में से आप लोगों को जो है क्या करना है, इन चार में से किसी एक पर लिखना, चाहे आप मोबाइल और इंटरनेट पर लिख सकते हैं, पर्यावरण पे लिख सकते हैं, सांप्रदायिक एकता के लिए खतरा। ठीक है, उसका दुर्गा पूजा, यानी किसी जो भी आपको आसान लगता है उन पर जो आप एक यानी क्या निबंध लिखना है। ठीक है, कम से कम ये आपका जो है 5 नंबर का होता है और इसमें लगभग 150 से 200 शब्दों के बीच में आपको लिखना होता है। उसके बाद क्या, सप्रसंग व्याख्या करना आपका होता है। ठीक है, सच जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, इसको जो आपको व्याख्या करना होता है। या चाहे देखिए ये जो 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें 2 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो चलिए ये तो बहुत आसान ही है, आप लोग इन चीजों को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम इसका आगे बारे में आपको निबंध दिखाएंगे तो बहुत लंबा चले जाएगा, इसलिए आपको हम क्वेश्चन को सिर्फ दिखा देते हैं। और ये देखिए इसके बारे में, फिर भी रोता ही रहता नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। तो चाहे ये देखिए अथवा में, चाहे आपको ऊपर वाला का आंसर देना चाहे नीचे वाला, इन दोनों में से कोई आसान लगता है तो उनमें से आप एक का किसी का आंसर दे देंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिए और इसका थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख करके सिर्फ चले जाइए, बस अपने भाषा में आपको लिखना है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, पासबुक खो जाने की शिकायत बैंक मैनेजर को पत्र लिखना है आपको। देखिए अगर आपका पासबुक खो जाता है तो बैंक मैनेजर को आपको यानी पत्र कैसे लिखना है उस पर आपको लिखना है। या अथवा आपको क्या अपने प्रधानाचार्य प्रार्थना पत्र लिखकर अपनी फीस माफी हेतु प्रार्थना करना है। तो आप तो जानते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है, सेवा में मतलब विषय आपका जो क्या है, ठीक है, फीस माफ करने के संबंध में द्वारा विशेष शिक्षक यानी जो आपको इसके बारे में तो आपको पता ही है कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद आप लोग ये तो आपका हो जाएगा, ये 4 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें से उसके बाद आपका जो है चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये तो बहुत ही इजी सब क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पहला क्या दिया हुआ है, हरचन्ना कौन है, यानी हरचन्ना के बारे में आपको लिखना है। मानक और सिपाही एक दूसरे से क्यों मतलब मारना चाहता है। ठीक है, चाहते हैं। उसका तीसरा क्या है, नागरिक क्यों मतलब व्यस्त है, क्या उनकी व्याख्या जायज है। उसके बाद क्या, गद्य कविता किसे कहते हैं, तो इस पर भी आपको लिखना है। ओके, उसके बाद आगे फिर आप लोग देखिएगा छठा, ये गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन तो आप लोग जानते हैं कि जो है रोज कहानी में गैंग्रीन एक बीमारी है। ठीक है, तो जो मालती का पति जो है ऑपरेशन करके आया था गैंग्रीन का। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां क्या, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो इसमें से मात्र आपको कितना का आंसर देना होता है, 4 का ही आंसर देना है। ठीक है, ये 2 नंबर का होता है, 4 दूनी 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन जो आपको संक्षिप्त में लिखना है। ठीक है, चलिए तो आप लोग देखिए वर्ड को गिन लीजिएगा। अगर मान लीजिए अगर आपका 60 वर्ड आ जाता है, यहाँ अगर मान लीजिए 60 वर्ड आ जाता है तो 60 से इसको जो है ना आपको यानी कितना 3 भाग पे इसको डिवाइड कर देना है। कितना भाग पे, 3 भाग पे, यानी गिनना आपको 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड इस तरह करके आप इसको गिन लीजिएगा। अगर जितना वर्ड है तो 60 वर्ड से इसको भाग लगा दीजिएगा तो 20 वर्ड, यानी 20 वर्ड में जो आपको यानी बिल्कुल संक्षिप्त में इसको लिखना है। ठीक है, जहां आपका दिया हुआ है। ओके, तो आप लोग जो है इससे अच्छे से आराम से लिख सकते हैं। पहले आपका क्या दिया हुआ है, पराधीनता मानव का सबसे बड़ा पतन है, गुलाम रहकर कोई भी व्यक्ति सुखी जीवन नहीं बिता सकता। तो ये जो है आपको बिल्कुल संक्षेप में लिखना है। कितना वर्ड में लिखना है, मात्र 20 वर्ड में। अगर कहने एग्जाम्पल अगर 60 वर्ड का हो जाता है तो 20 वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो ये था आपका यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करेंगे। उससे पहले प्लीज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोगों को शेयर करना है। ओके, तो चलिए डियर शुरू। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि सिपाही की माँ किस विधा की रचना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है
यानी सिपाही की माँ किस विधा की रचना है, तो हम लोग जानते हैं कि सिपाही की माँ जो है किस विधा की रचना है, तो ये एक एकांकी है, ठीक है। तो सब बिल्कुल आप लोग इसको नोट करते चलेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन क्या करना है, क्योंकि यही तो पेपर ही है आप लोगों का। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल बताएंगे। जयशंकर प्रसाद का देखिए हम लोग ऑलरेडी ये सारे पढ़ रखे, तो ये सब तो हम लोग को ये इजी होगा ना जी। तो हम लोग इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल आप लोग को पता है इसका आंसर, जितने सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर यानी जायसी, बिल्कुल आप सॉरी हाँ वाराणसी, जो इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, यानी वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। देखिए हम लोग जानते हैं झूठन के जो आत्मकथा के लेखक जो है कौन है, यानी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो जो भी बच्चे आप लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, बताइए। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक आपको बताना है, तो बिल्कुल पता होना चाहिए। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक जो होगा आपका यानी मलियज हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का बी परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि झूठन किस विधा की रचना है, बताइए। झूठन किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, एक आत्मकथा है, और इसका आंसर आप लोग का 5 का आंसर जो होगा ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, परगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है। देखिए परगीत और समाज साहित्य की विधा की अगर बात किया जाए, तो यह आलोचनात्मक निबंध होगा आप लोगों का। जितने सारे बच्चे आप लोग आलोचनात्मक निबंध बताएं, बिल्कुल इसका आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन आप लोग ए राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, एबीसीडी करके आप लोग इसका आंसर की को नोट कर लीजिए, यही पेपर आपका सीधा सीधा आएगा, ठीक है। उसने कहा था कि रचनाकार कौन है, तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, उसने कहा था जो है कब हुआ था रचना, यह 1915 है, और इसका लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, बस एक ही क्वेश्चन आपको, तो बाकी फ्रेश ही है, ठीक है। तो जायसी का जन्म स्थान बताइए। देखिए जायसी का जो है जायसनगर अमेठी में हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल सी प्यारे बच्चे राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए हाँ हाँ, थोड़ा सा हम लोग और जूम कर लेते हैं। हाँ चलिए, आप आपको पूरा दिखेगा, ओके। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। तो देखिए साहित्य लहरी के रचनाकार की अगर बात किया जाए, तो ये आपका हो जाएगा सूरदास, यानी साहित्य लहरी के रचनाकार जो है कौन है, सूरदास प्यारे बच्चों। इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, नवादास किसके शिष्य थे, बताइए। देखिए नवादास की अगर बात किया जाए, तो नवादास जो थे यानी किसके शिष्य थे, अग्रदास के शिष्य थे। तो इसका आंसर आप लोग का अग्रदास, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सरियामान ताल का जल जो है कैसा है, स्थिर है, गंदा है, गहरा है, या चंचल है। तो बिल्कुल पता होना चाहिए, सरियामान ताल का जल जो है कैसा हुआ, स्थिर है। इसका आंसर आप लोग का ए जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए वहीं बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चित्ररेखा किनकी कृति है। तो देखिए चित्ररेखा की बात करते हैं, ये सूरदास का होगा, तुलसीदास का होगा, मलिक मोहम्मद जायसी या कबीर का होगा। तो चित्ररेखा जो किनकी यानी कृति है, तो ये प्यारे बच्चों आपको पता होगा, यानी मलिक मोहम्मद जायसी का है, और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कवितावली के रचनाकार कौन है। देखिए कवितावली के रचनाकार की बात किया जाए, तो तुलसीदास जो है कवितावली के रचनाकार है प्यारे बच्चों, और इसका आंसर आप लोग का कवितावली राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। देखिए कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार की अगर बात किया जाए, तो जयशंकर प्रसाद जो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो प्यारे बच्चों हम लोग को पता है बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार है, भरतयंती युग के है। और देखिए आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग भरतयंती युग बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। हाँ 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, बताइए। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, तो हम लोग जानते हैं जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा जो शिक्षा शीर्षक पाठ को लिखा गया, और इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल यही पेपर है, बस आपको एबीसीडी करके उतार लेना, अगर आपको नहीं देखना है 2 से 3 बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए। पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, तो देखिए हम लोग जानते हैं पुराण शब्द का विशेषण कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं पुराण शब्द का विशेषण जो होगा पौराणिक, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कारक के कितने भेद होते हैं, बताइए। कारक के कितने भेद होते हैं, आपके स्क्रीन पे है प्यारे बच्चों, बताना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कारक के 8 भेद होते हैं, और बिल्कुल इसका चिन्हित के साथ भी आपको याद कराए थे, कर्ता ने कर्म को करण से। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है, ये तो कोई भी दे सकता। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ देखिए थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा तो आपको हम बता दें, जिसने गुरु से दीक्षा मतलब क्या शिक्षा ली हो, उसको क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, एक शब्द में उसको दीक्षित कहेंगे, ठीक है। तो इसका यानी बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया। चमक शब्द जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो देखिए ये चमक, देखिए ताड़ा चमक रही है, ठीक है। तो ये ताड़ा क्या है, स्त्रीलिंग का बोध कराता है। तो प्यारे बच्चों ये जो आंसर आप लोग का होगा बिल्कुल बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चमक जो है क्या है, ये बिल्कुल ये स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, दिवाली शब्द जो है कौन संज्ञा है। तो देखिए दिवाली की बात किया जाए, तो दिवाली जो एक व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा हो जाएगा आपका। तो प्यारे बच्चों जो भी बच्चे आप लोग व्यक्तिवाचक बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, यथिष्ट शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। देखिए यथिष्ट शब्द का अगर संधि विच्छेद किया जाए,
तो यथाजोर इष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, यथाजोर इष्ट हो जाएगा, यानी देख लीजिएगा फिर से, यथाजोर इष्ट हो जाएंगे आपका, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जाता रहता था किस पदबंध का उदाहरण है। देखिए जाता रहता था इस पदबंध का उदाहरण की अगर बात किया जाए तो ये कौन सा पदबंध हो जाएगा आपका। चलिए तो ये पदबंध की अगर बात किया जाए तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा आप लोग का, और ये जो बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, यानी संज्ञा पदबंध इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। नीलगाय शब्द कौन समास है। देखिए नीलगाय तत्पुरुष समास है, अविभाज्य समास है, कर्मधारय होगा या द्विगु होगा। तो प्यारे बच्चों नीलगाय शब्द की अगर बात किया जाए तो नीलगाय जो होगा आपका यानी अविभाज्य समास हो जाएंगे, और इसका आंसर आप लोग का अविभाज्य ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, नकलची शब्द कौन सा प्रत्यय है। देखिए नकलची में तो देखिए नकल ये जो होगा आपका यानी नकल हो गया आपका अलग शब्द, और ये इसमें जो प्रत्यय लगा है क्या लगा है, यानी जोर क्या लगा है, यानी ची लगा है। तो ची जो होगा आपका यानी प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, प्राज्य शब्द कौन सा उपसर्ग है। देखिए प्राज्य में जो है क्या उपसर्ग लगा है जो एक नया शब्द का बना है। तो पड़ा जोर जय, यानी पड़ा जो लगा है इसमें क्या लगा है, एक उपसर्ग लगा है, और वही जो है एक नया शब्द बनाया है। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, स्तुति शब्द का जस्ट आपको क्या बताना है, विलोम बताना है। यानी स्तुति का आपको क्या बताना, उल्टा बताना है। तो प्रार्थना होगा, आदर होगा, निंदा होगा या प्रशंसा होगा। तो स्तुति का उल्टा जो होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, निंदा होता है। क्या होता है, निंदा। तो देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। हाँ आगान शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए। हाँ आगान में बताना है। आगान में देखिए और यहाँ आ जोर ज्ञान, ठीक है। तो ये लगा है क्या आपका यानी, और जो लगा है क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। तो इसका आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, क्योंकि वो उपसर्ग मिलने पर जो है एक नया शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे कितना 29। आप देखिए आप संधि विच्छेद की बात करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो संधि विच्छेद तो हम लोग आता है अच्छा खासा। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है। हम लोग बचपन से पढ़ के आते हैं, पवन का पोज और अन हो जाएगा, पोज और अन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आप लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का बी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा, अनल शब्द का पर्यायवाची कौन है। देखिए अनल जो है, अनल मतलब हम लोग क्या होता है, आग बोलते हैं, पावक दहन, ठीक है। और अनिल होता है मतलब आपका हवा होता है, ठीक है, जो पता होना चाहिए आपको। अनल मतलब आग होता है, अनिल मतलब जो है क्या होते हैं, हवा होते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, और इसका आंसर आप लोग का जो होगा बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आप लोगों का जो है क्वेश्चन पेपर, जो ओरिजिनल आप लोग का जो था ये क्वेश्चन पेपर था किसका, हिंदी का। तो प्यारे बच्चों ये हिंदी का भी आपको ओरिजिनल पेपर करवाया अभी हम, इसको अच्छे से आप लोग आंसर की को इसका नोट कर लीजिए। और बिल्कुल आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो प्लीज इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कर देंगे आप लोग, ठीक है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग शेयर जरूर करें अपने अपने दोस्तों के ग्रुप वगैरह जहां भी है, हर जगह आप लोग शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोगों को भी इससे हेल्प हो पाएंगे। देखिए और भी अगर कोई भी सब्जेक्ट का हिंदी के अलावा अगर आपको जिसका भी आंसर की चाहिए, तो इस नंबर पे आप लोग जो हमें इसको सेंड करना है, पेपर को सेंड करना है 9162055090। देखिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका बोर्ड एग्जाम का संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। ओके उसके बाद हम लोग जो है इसका, अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बोलिए, हमें आप इसका सब्जेक्टिव भी जो है बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। तो बिल्कुल आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। ये था आपका एससी का और एंड आईकॉम तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए था, यही था ओरिजिनल पेपर जो अभी आपको सो फाइनली हम यानी करवा दिए हैं, ठीक है। तो जितने सारे बच्चे डर रहे थे कि जो पेपर जो देना है किस तरह देना है, तो लो आपको ओरिजिनल ही पेपर करवा दिए। तो और क्या ही इसमें डरना, क्या ही इसमें और कुछ है, ठीक है। तो ये है ओरिजिनल पेपर आपका जो देख रहे हैं। चलिए कोई डाउट है अगर तो आप हमें पूछ सकते हैं, उसमें भी आप लोग को पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ इसका आंसर आप लोग को हम प्रोवाइड किए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को डाउट कोई नहीं होना चाहिए। तो चलिए डियर यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।